दो जन बच्चे और बच्चियाँ भी सभी इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। यही फरमान रब, यही कौले नबी, यही फरमान रब, यही कौले नबी, इल्म हासिल करो। ये खिताबत पर जलवा अफरोज होने के लिए दावत दे रहा हूँ अजहर हिंद उम्मुल मदारिस के उस्ताद हदीस दारुल वक्फ देवबंद के उस्ताद हदीस जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती इमरान साहब को इस शेर के साथ दावत सुकन दे रहा हूँ कि बहुत अजीम है मसलक इमाम आज़म का, कि बहुत अजीम है मसलक इमाम आज़म का, जिसको मसलके देवबंद संभाले हुए है। और वो ताज जिस पर शरीयत भी नाज करती है, और वो ताज जिस पर शरीयत भी नाज करती है, और वो ताज है हजरत संभाले हुए हजरत खुर्सी खिताबत पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम वला इला अजसादिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला क़ुलूबिकुम व आमालिकुम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम। मोहतरम उलमाए कराम और मजबूर से सामीन जो सवाल के लहजे में बैठे हुए हैं, गैर मजबूर तो जा चुके, अब तो सिर्फ ऐसा लग रहा है जो मजबूर हैं और कारी आलमगीर साहब से कुछ सख्त मुआहदा कर रखा है कि अगर चले गए तो फिर शायद मुआहदा टूट जाएगा। अब इस सिलसिले में ऐसे मौके पर आम तौर से किस्मत अच्छी कहूँ या गैर अच्छी कहूँ, रात के जलसे में अक्सर यही होता है, आखिर में लुटे लुटे पिटे पिटे उदास उदास से सामीन सुनने वाले फंसते हैं। अब इनकी उदासी दूर की जाए, पता नहीं जाने वालों ने आपको शायद कुछ ज़्यादा गमज़दा कर दिया, फ़िक्रमंद कर दिया, ज़्यादा काम बता दिए कि इतने पर अमल कैसे होगा, या सुन सुनाकर बस आप ये समझ बैठे कि पता नहीं क्या कहा। हमारे उस्ताद अल्लामा अंदर शाह कश्मीरी अलैहि रहमा, हम पढ़ते थे, हम तो उसमें साले सोम में थे, जामा मस्जिद में पढ़ाई होती थी, तो हमारे कमरे में रहने वाला एक बच्चा जो दोरा पढ़ता था आकर कहने लगा कि आज इतना ज़बरदस्त सबक पढ़ाया, इतना ज़बरदस्त सबक पढ़ाया, कमाल कर दिया। अब जब बहुत देर तक कहा तो हम कहने लगे कि भाई वो ऐसा क्या था वो, कि वैसे तो याद नहीं मुझे वैसे तो याद नहीं, लेकिन
कमाल की बात क्या है, खूब हजरत हाथ फेंक फेंक करके घूम घूम करके बातें कर रहे थे, जबरदस्त बात की। किस चीज की गुफ्तगू चल रही थी ये तो याद नहीं रही, तो क्या करें उस जबरदस्त का। तो जबरदस्त बयान तो हो चुका, अब बयान जबरदस्ती हो रहा है। जबरदस्त तो हो चुका, अब तो जबरदस्ती का बयान है। मैं दूर से आया हूं और ऐसे ही चला जाऊं तो ये तो इधर मुफ्ती सद्दाम साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने तो किठौर से मुझे पकड़ लिया। हर साल जलसे में इस जलसे में बुलाने वाले भी यही हैं इसके असल दाई। तो मैं कहता नहीं, वो दूसरे नंबर माने में आती है। अरबी में दाई को कहा जाता है बुलाने वाला। कभी वो दाई समझ जाओ जिसने हमें और आपको सबको बुलाया। बुलाया नहीं, खींचा है भाई। अब तो खींचा है पकड़ पकड़ के, तो भाई वो भी समझ लो, खींच के लेके आते हैं तो वही समझ लो। तो कल एक जलसे में था वहां करनाल दिन में। आपको तो कहने की जरूरत नहीं है, उनको कहने की जरूरत थी। लंबा सा पिंडाल था, कुछ लोग धूप में बैठे थे, कुछ इधर उधर बैठे थे, ऐसे खाली जगह बहुत थी। अब तो खाली जगह हुई है ये। वो मुझे जल्दी आना था, इसलिए शुरुआत के जलसे तकरीर में, शुरू दूसरों की तकरीर में भी ऐसे ही होता है, और आखिर वाली में, दिन वाली में तो आखिर वाला मजे में रहता है, जो नहीं भी होता वो भी पहुंच जाता है, और रात वाली में बड़ा मुश्किल होता है। तो मुझे बात याद आ गई, वो लाउंसर बार बार कह रहा था भाई आगे को सरक लो, आगे को सरक लो। मैं कहने लगा तू चुप हो जा, ये ऐसे नहीं सरकेंगे। ये चिपके बैठे हैं, ऐसे नहीं सरकेंगे ये। तो सरकने की वजह ये थी कि वो एक इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे थे, इमाम साहब, और नमाज पढ़ाते पढ़ाते एक जगह अटक गए। पीछे कोई जान हाफिज था नहीं, बस देहात के ही थे जो दो दो धड़ी अनाज दे देते हैं, वही थे बस। जो साल भर में 2 धड़ी अनाज दे के इमाम साहब को गुलाम बना लेते हैं, वो थे पीछे। अब वो बेचारा रुकू पढ़ रहा था, तो आखिरी अल्फाज कर इन बना का सरक, वो सरक पे आके अटक जाए। सरक का मतलब है चोरी करना, कि आपके बेटे ने चोरी की, तर्जुमा इसका है। लेकिन वो बेचारा आगे भूल गया। अब वो मसला उसे भी ज्यादा नहीं पता होगा कि रुकू यहीं कर देना चाहिए, या अगर एक आयत की मिकदार और 3 आयतों की मिकदार ना पढ़ा हो तो दूसरी जगह बदल के पढ़ ले, या कोई पीछे नहीं। लेकिन वो 4-5 दफा पीछे हटे और आके रुक जाए, इन नबना का सरक, फिर पीछे मुड़े, फिर इन नबना का सरक, फिर बेचारा इंतजार करे कोई ना बताए, फिर इन नबना का सरक। और बुढ़ा परेशान हो गया पिछला, कहने लगे सरकता हो सरक जा वरना कोड्डा हो जा। ये लुकमा दिया उसने। रुकू तो कहा नहीं उसने। तो हम भी यूं तो नहीं कहते सरकते हो सरक जाओ वरना घर चले जाओ, इतना भी नहीं कहते, बस वरना दुआ कर देंगे, इतना तो कह सकते। मैं मुख्तसर उसमें करता। असल बात यह है कि ऐसे मौके पर अपनी बात दूसरों ने जब पूरा का पूरा आपका ज़मीर क्या कहते हैं उसका जो भी सुनने की ताकत थी, या तो वो बढ़ाई है या मुकम्मल कर दी, आगे उसमें गुंजाइश नहीं रही थी किसी चीज़ की, तो गुंजाइश के लिए कुछ गैर बदलना पड़ता है, तो थोड़ा सा गैर बदलाइए। जैसे वो मैंने कई जगह सुना है, लेकिन अभी तो काफ़ी दिनों से नहीं कहा। वो आखिर के जलसों में वो आमतौर से मौलाना रूमी की वो मिसाल याद आ जाती है, यहाँ भी सुनाई होगी मैंने कभी, 3-4 दफ़ा आ गया मैं। तो वो भी इसी बिना पर के मुकर्रिर तो आने वाले तो कहते हैं कि बयान बड़ा होगा, जो बैठे कहते हैं ना बड़ा मगज होगा और पता नहीं क्या क्या होगा, और अगलों में मगज है नहीं। तो अगर बयान करें तो फिर उसी दर्जी की तरह होगा जिस दर्जी का मैंने सुना होगा कि फरमाते किसी गांव में एक दर्जी था बहुत तेज तर्रार,
चाहे जितना भी कोई होशियार सामने आ जाए तो उसके कपड़े में से कुछ ना कुछ बचा लेता था, वो चोरी कर ही लेता था। अब उसका तज़किरा हुआ कि भाई सबने कोशिश कर ली, इसको पकड़ नहीं सकता, चैलेंज के साथ भी। उसी गांव का एक सिपाही था, वो भी बेचारा मुसलमान ही था। मस्जिद में कोई तज़किरा सा शुरू हुआ, कहने लगे इतना होशियार है, सिपाही को भी अपनी होशियारी पर, चालबाजी पे, क्योंकि भाई पकड़ना है, चोर को पकड़ना है। जो आंसू बहा रहा है, रो रहा है बेनतिया, पता चलता है कि यही चोर है। तो वो तो ऐसे ऐसे को देखते हैं और उनके लिए मशहूर है कि वो रस्सी का सांप बना देते हैं। एक नाई की शामत आई, थाने के बाहर दुकान करता था, बाल काटता था, थानेदार वहां बाल कटाया करता था। तो उसकी शामत ही आगे, बाल कटाते कटाते कहने लगे जी ये बात मशहूर है कि पुलिस जो है रस्सी का सांप बना दे, ये किस तरह बनाए? वो कहने लगे भाई क्यों देखे तो अपने बाल ही काट ले। कहने लगे जी मैं समझना चाहता हूं किस तरह बनता है रस्सी का सांप। कह रहे बस बाल काट ले भाई। वो कहने लगे जी मुद्दत से काटता हूँ, कोई पैसे नहीं लेता, कम से कम ये पता तो चल जाना चाहिए रस्सी का सांप बनता किस तरह है। अच्छा बताऊंगा, जरा पानी लेके आ। अगजी अभी लाया, वो पानी लेने चला गया, इतने में वो छोटा सा था उसके पास, पुलिस वाले के पास, उसके उसमें रख दिया डेस्क में नीचे। और रखने के बाद उसके बाद बाल कटा, कहने लगे भाई अब मैं बताऊंगा, तू चल जाएगा पता। अच्छा जी ठीक है। 2 सिपाही भेज दिए और जाके कहा इसकी दुकान की तलाशी लाओ, शायद कुछ मिलेगा इसकी, और 2-4 लगाते हुए लेके आना इसको, अगर कुछ मिल गया तो। अब गए पुलिस वाले, तलाशी ली कि तू अच्छा यहाँ कारोबार करता है, हथियार सप्लाई करता है ना? तोबा तोबा, मेरा क्या मतलब हथियार सप्लाई करने का? नहीं, सीआईडी हो चुकी है मुकम्मल, तलाशी होगी कि ले लो तलाशी। तलाशी लिए, वो तो मिल गया। अब जमीन खिसकने लगी पैरों के नीचे से। कहने लगे ये देखो ये कर रहा है थाने की आड़ में, कोई शक भी ना कर सके। और फिर 2-4 लगाए और मारते हुए लाए और उसमें हवालात में बंद कर दिया। उसकी समझ में कुछ नहीं आया, रो रहा है मैं तो कभी देखा भी नहीं है, मैंने तो कभी कुछ भी नहीं किया, ये कैसे हो गया, कोई बचा लो मुझे, बचा लो। कुछ देर के बाद वो थानेदार गया और जाके कहने लगा रस्सी का सांप बनवावे। कहा बाबा मैं नहीं बनवाता रस्सी का सांप। कहा इस तरह बने रस्सी का सांप। फिर कहीं कहीं महीने और साल फिर इसी तरह रस्सी वो सांप डसता रहता है। तो उसे भी होशियारी भी मालूम था कि मैं उसको पकड़ लूंगा। दर्जी को कोट का कपड़ा खरीद के ले गया और अगले दिन दर्जी के पास जाके कहा भाई तुम्हारे मुताल्लिक ये बहुत खूब आवाज है, घूम रही है कि तुम बहुत तेज हो और कपड़ा कुछ ना कुछ चोरी कर ही लेते हो, आंखों के सामने से कर लेते हो। कहा जी दीवान जी खाम का मेरा कारोबार ठीक चल रहा है, वो दूसरे दर्जियों ने फैला रखी ताकि मेरी दुकान बंद हो जाए, मैं तो बहुत ईमानदार आदमी हूँ। ये कहने लगा इतनी बात पे यकीन करते तो पुलिस महकमा छोड़ देते हम, इतनी जल्दी यकीन नहीं आता हमें। मेरे सामने कपड़ा काट और दिखा चोरी करके। अगर जी मैं करता ही नहीं चोरी तो दिखा दूं क्या? कहने लगे चल आपको यकीन आ जाएगा मैं चोरी नहीं करता, आप सामने बैठ जाओ कुर्सी पर, अपना सामने मैं कपड़ा काट रहा हूँ। उसको कोट का कपड़ा काटना शुरू कर दिया। एकदम से उससे कहा कि दीवान जी मुझे एक लतीफा सा याद आ रहा, कुछ सुना दूं? कहे तो कठी रहा कपड़ा तो कहा सुना दे। वो लतीफा सा सुनाया तो उसको हंसी आ गई। उस हंसी आने में ही इतने में एक हिस्सा सा नीचे गिरा लिया, कटा हुआ हिस्सा उंगली से लगाई, उसके सामने गिर गया। वो तो सामने तकत था उसमें, उसे कुछ नहीं पता चला। फिर थोड़ी देर में कहने लगा कि लतीफा तो बहुत अच्छा किया भाई तूने सुनाया, बढ़िया मजा आया। कहा और सुना दूं? कहा और सुना दे। अब एक और सुनाया तो और हंसी आ गई, आंख सी बंद हो गई तो बड़ा सा हिस्सा साफ कर दिया। अब वो हंसी में भूल गया मैं क्यों बैठा था, किस बात की निगरानी में बैठा था, भूल गया। फिर तीसरी मरतबा कहने लगा, वो कहने लगा भाई तू तो बड़े मजेदार आदमी है वो दर्जी, और भी कोई लतीफा याद है? कि हाँ याद है। कहा सुना यार, कपड़ा तो कट रहा। कहा सुना तो दूंगा लेकिन अब कोट नहीं लंगोट बनेगा। कि कर दिया काम कि ये देख ये देख, अगर अगली दफा भी सुना दिया तो इसमें लंगोट बनेगा, कोट नहीं बनेगा। तो भाई अगर हमने अभी तक तो ये आधा पैजामा सा बचा है,
अगर हमने पूरी तकरीर सुना दी पर लंगोटी बचेगा यहाँ। तो अल्लाह का फजल है, स्टेज पर काफी मौजूद है, इधर को मुंह कर लें। मैंने पढ़ा अल्लाह रब्बुल इज्जत, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह सूरतों से फैसले नहीं करेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिस्मों से फैसले नहीं करेगा। ये नहीं फैसले होंगे कि अच्छी शक्लें होंगी, रंग कैसा है, फला कैसा है तो जन्नत में जाएगा, रंग खराब है तो जहन्नम में, इससे फैसले नहीं। न जिस्म से होगा कि मोटे हैं, तंदुरुस्त है या नहीं है, जन्नत में जाना है, जिस्म से फैसला नहीं, बल्कि अमल और दिल के इरादे पर फैसले होंगे। ये अमल किस गलत से किया है। और अमल के सिलसिले में आप छोटी बात करके बात खत्म करूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी से एक दफा कहा, फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से, फातिमा ये दिल से निकाल देना कि तू मोहम्मद की बेटी है। कयामत में अल्लाह के यहां आमाल की पूछ होगी। ये नहीं पूछेंगे कि इसकी बेटी है तो चली जा, ईमान की पूछ होगी, आमाल की पूछ होगी। कौन किसका बेटा है, कौन किसका बाप है, इससे नहीं। अगर बेटे की वजह से फैसला होता तो खलील का बाप जन्नत में जाता, इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। और अगर सैयदुल अंबिया की वजह से फैसला होता तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते चचा अबू तालिब जन्नत में चले जाते। ईमान तो खुद करना पड़ेगा, ईमान लाना होगा और उसको मौत तक बचा के रखना होगा। ये ड्यूटी सिर्फ इतनी निभा लो कि ईमान बचाना है। इस्लाम में कोताही चल जाए तो चल जाए। ये नहीं कह रहा नमाज ना पढ़ी हो, लेकिन नमाज से ईमान बनेगा, रोजे से ईमान बनेगा। अगर ये आहिस्ता आहिस्ता छूटनी शुरू होगी तो ईमान निकलना शुरू हो जाएगा और मौत की सख्ती में सारा साफ हो जाएगा। और ये ना बचाया, अगर ये बचा लिया, आमाल की कमी बेशी के लिए खुदाए ताला ने एक निजाम बना दिया। इमाम को कह दिया, पेशवा को कह दिया कि जो शख्स पेशवा है और वो दुआ सिर्फ अपनी करता है, अवाम को शामिल नहीं करता, का कंजूस है। जो शख्स दुआ करता है सबको शामिल करके, अल्लाह कहते हैं उसको अजर दूंगा उतना जितनों के लिए उसने दुआ की और किसी दूसरे के अजर में से कमी नहीं होगी। तो आप रब्बना आतीना पढ़ते हैं, का बेहतरीन दुआ है, सबके लिए दुआ कयामत तक करते रहेंगे। तमाम मुर्दों के लिए साले सवाब होता रहेगा, लेकिन शर्त क्या है, जिनका ईमान पर खात्मा हुआ। ये जो आप रुपये दे रहे हैं साले सवाब के लिए, किनको जाएगा? बेईमान को नहीं जाएगा, ईमान वाले को पहुंचेगा। अल्लाह ने मुकल्लफ कर दिया। गोया आमाल की कमी बेशी तो अल्लाह दुआओं से पूरी करा देगा, लेकिन ईमान खुद बचा के लेके जाना पड़ेगा, किसी दूसरे का काम नहीं आएगा। हजरत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल का वक्त करीब आया तो हुजूर ने कान में कुछ बात कही, बुलाकर फातिमा रोने लगी। फिर थोड़ी देर के बाद कुछ और बात की तो फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हंसने लगी। बाद में हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बड़ा तजस्सुस रहता था, कोई भी वाक़या हो जाए एकदम पूछना था क्या मसला है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बताया नहीं, लेकिन फातिमा से कहा, फातिमा आपके अब्बा ने, हमारे हबीब ने क्या बात आपसे कही? कहा ये मेरी और मेरे अब्बा की बात है, राज की बात है, मैं बताऊंगी नहीं। लेकिन इंतकाल के बाद फिर तजस्सुस रहा। हजरत आयशा कहने लगी, फातिमा मैं तेरी माँ भी तो हूँ, मैं तेरी हकीकी माँ नहीं लेकिन सौतेली माँ तो हूँ। क्या इतना हक नहीं रखती कि मैं रखती के पूछ लूँ कि आपके हबीब ने, आपके खुद बाप ने आपसे कान में बात क्या कही थी जिससे आप रोई और हंसी? अब बता सकते हो, अब्बा दुनिया में नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था बुलाकर, बेटी अब मैं दुनिया छोड़ने वाला हूँ। कहा मैं गमज़दा हो गई। फिर फौरन ही कहा घबराना नहीं, तो जल्दी मुझसे आके मुलाकात करेगी। 6 महीने के अंदर हजरत फातिमातुज़ ज़हरा का इंतकाल हो गया था हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। जब फातिमातुज़ ज़हरा के इंतकाल का दिन आया, रात में ख्वाब में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं और ये कहा कि आज तू अली के घर पर दस्तरखान पर सहरी करेगी और इफ्तारी मेरे साथ करेगी। समझ गई कि आज सूरज गुरूब होने से पहले पहले मैं दुनिया छोड़ने वाली हूं। सुबह उठती हैं और चक्की चलाती हैं, 3-4 दिन का आटा, कई दिनों का आटा पीस रही हैं।
ताकि कहीं मेरे जाने के बाद अचानक बच्चों के लिए मुसीबत ना आ जाए, शौहर के लिए मुसीबत ना आ जाए। फिर अपने बेटों को बुला रही हैं, नहला रही हैं, आंख से आंसू जारी हैं, कुछ कहती नहीं हैं, रोजे से हैं, लेकिन बेटे पूछते अम्मा क्या बात है, कुछ नहीं बताती। आखिर में लेट जाती हैं और जोहर उसके बाद का, असर के बाद का करीब वक्त आता है। इधर शौहर बैठे हुए हैं, दोनों बेटे बैठे हुए हैं। बेटे पूछते अम्मा क्या बात है। हजरत अली ने कहा कि बहुत देर हो गई, क्या बात है, आप कुछ बताने के लिए तैयार नहीं होती, क्या वजह है, हमसे कोई खता हुई है। तो हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमा, अली बात असल ये है, रात ख्वाब में मेरे अब्बा आए थे, इस तरह बात उन्होंने की, और मैं सूरज गुरूब होने से पहले पहले जाने वाली हूँ। मैंने आटा इसलिए पीस दिया है तकरीबन कई दिनों का, कहीं आपको और मेरे बच्चों को कुछ तकलीफ ना हो, लेकिन इस आखिरी वक्त में मैं तुम्हें 3 बातों की वसीयत कर रही हूँ। मैं तो इंतकाल कर चुकी हूँ, मानना ना मानना आपका काम है। पहली तो बात यह है कि तुम मेरे बाद शादी कर लेना। कि हुजूर की बेटी थी इसलिए हमारा आपके यहाँ नहीं कोई कह सकता इस तरह, बस इतनी कह सकता हूं, मेरे इन बच्चों का ख्याल रखना। और दूसरी बात यह है, मेरे जनाजे का, इंतकाल का ऐलान मत करना। कहने लगे अली कि लोग तो मुझे खा जाएंगे, हुजूर का अभी इंतकाल हुआ है, उसकी बेटी जा रही है और लोगों को पता ही नहीं, उनके जनाजे में शरीक ही ना हो। कहा मेरी तो वसीयत है, कहीं भीड़ में कुछ नुकसान ना हो जाए, मेरे साथ बेपर्दगी का मामला ना हो जाए। और तीसरी बात यह है, रात के अंधेरे में दफन करना, किसी को पता ना चले, कहीं मबादा भीड़ में मेरे जिस्म पर किसी अजनबी का हाथ लग जाए। भीड़ में मैंने इस जिस्म की तरफ कभी किसी की निगाह नहीं उठने दी। आज हम चाहते हैं जनाजे में लाइन होनी चाहिए, दूर दूर तक होना चाहिए, लेकिन बहरहाल वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी, जो मुझे बताना है कि रात का अंधेरा हुआ, इंतकाल हो चुका, अब न रोने के हैं न बताने के हैं। बच्चे माँ की वसीयत पर, शौहर अपनी चहेती बीवी की वसीयत पर अमल करना चाहते हैं, लेकिन लोगों का भी खौफ है कि लोग क्या कहेंगे। रात के आधे हिस्से में जनाजा उठता है, जनाजे में सिर्फ 3 आदमी हैं, 2 बेटे हैं और 1 शौहर है। नहलाने वाले भी खुद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, और रात के अंधेरे में निकले 4 आदमी भी मैसर नहीं है जनाजे के लिए। जब रास्ते से अंधेरे से गुजर है, ये वो दौर नहीं था जो हमारा आपका है कि लाइटें जल रही होंगी, रोशनी हो रही होगी, रोशनी नहीं, कब्र भी अब तक नहीं खोदी गई। रात के अंधेरे में जब निकले तो रास्ते में अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिल गए, एक सहाबी घूमते हुए, और देखा जनाज़े इस अंदाज से तो कहने लगे अल्लाह क्या ये फातिमा ज़हरा का जनाजा है। तो एकदम से हजरत अली ने कहा खामोश, जिसका फातिमा का जनाजा है, लेकिन इनकी वसीयत है कि किसी को इत्तला मत करना। अब जब तुम आगे हो तो जनाजे को हाथ दे दो। एकदम से जनाजे पर एक पाया पकड़कर चलते चलते कह रहे हैं अबू ज़र ग़िफ़ारी, ओ मेरे अल्लाह, मैं आज बिस्तर पर सोया, करवट बदल रहा हूं, नींद नहीं आ रही थी, क्या मैं तमाम सहाबा में मेरा इंतखाब किया अपने हबीब की प्यारी बेटी के जनाजे का चौथा आदमी बनाने के लिए। और मैं इसलिए निकल गया था बाहर, नींद नहीं आ रही थी, सोचा थोड़ा टहल के आ जाऊं, शायद नींद आ जाए, लेकिन अल्लाह को मुझे इसमें शरीक करना था। चले हैं 4 आदमी। जब जन्नतुल बकी में जनाजा पहुंचा है और पहुंचने के साथ अब कब्र खुदने लगी, इधर कब्र बाप बेटे खोद रहे हैं, हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी भी साथ दे रहे हैं। फिर कब्र जब तैयार होने के करीब पहुंचती है, हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी एक मजजूब सहाबी के दर्जा रखते थे, कभी जेब में इतना पैसा नहीं रखते थे कि 2 दिन का काम हो जाए। हालांकि अगर किसी मालदार को, पैसे वाले को देखा करते थे तो उनको आयत सुना दिया करते थे, उनको कह दिया करते थे कि ये माल तुम्हारे लिए वबाले जान है, ये माल तुम्हारे लिए वबाले जान है, इसको जमा क्यों नहीं करते, यानी कि अल्लाह के रास्ते में देते क्यों नहीं। अल्लज़ीना यकनिज़ूना ज़हब वल फ़िज़्ज़ा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। कहा अल्लाह ने फरमाया जो सोना चांदी जमा करते हैं और उसको खर्च नहीं करते अल्लाह के रास्ते में, उनको कह दो कि तुम्हारे लिए दर्दनाक अजाब है, खतरनाक। जब कहा करते थे अबू ज़र ग़िफ़ारी ये तो ज़कात के बारे में है,
कि जो ज़कात अदा नहीं करता, तो एकदम गुस्से में कहा करते थे यहाँ कहाँ लिखा ज़कात के बारे में, तो अपने पास भी पैसा नहीं रखते थे। बहुत सख्त मिजाज भी थे, मजजूब। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, बुज़र्ग तुम तन्हा चलते हो, तन्हा ही रह जाओगे, और जब तुम्हारी मौत होगी तो तने तन्हा होगे, इसलिए कि तुम्हारा मिजाज किसी से नहीं मेल खाएगा। तो इस तरह के मजजूब साहबी थे बुज़ुर्ग गिफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो कब्र को आवाज लगाने लगे ऐसे ही बेख्तियार, कहे कब्र तुझे मालूम भी होना चाहिए आज तेरी गोद में हम किसको रखने जा रहे हैं, जिसको हम तेरी गोद में उतारने वाले हैं, ये कुल आलम के सरदार, तमाम अंबिया के सरदार और तमाम अंबिया के इमाम और तमाम महबूबों के महबूब, अल्लाह के सबसे प्यारे महबूब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे प्यारी बेटी हैं। जरा इंसाफ से काम लेना, तकलीफ ना देना। फिर कहे कब्र तुझे मालूम होना चाहिए ये जिसका जनाजा हम तेरे अंदर उतारने वाले हैं, ये हैदर कर्रार जो इस्लाम की तलवार रही है उनकी बीवी है, लिहाजा तकलीफ ना हो जाए। ऐ कब्र तुझे मालूम होना चाहिए ये हसनैन की अम्मा है जो जन्नत के नौजवानों के सरदार होंगे, तकलीफ ना हो। ऐ कब्र तुझे इस बात का भी एहसास होना चाहिए ये खुद तमाम औरतों की, जन्नत की औरतों की सरदार होंगी, लिहाजा इसको कुछ तकलीफ ना हो जाए। अब हजरत अली मना करते हैं, अबू ज़र कब्र को आवाज लगाने से क्या फायदा, क्या बात कर रहे हो, लेकिन कब्र से आवाज आ जाती है, और आवाज ही आती है, अबू ज़र ये वो जगह है जिस जगह में किसी का बाप नहीं देखा जाएगा, किसी का बेटा नहीं देखा जाएगा, कौन किसका बाप है, कौन किसकी औलाद है, क्या रिश्ता है, क्या दुनिया में उसके साथ, क्या उसका बाप क्या था, उसका बेटा क्या था, उसके चचा क्या थे, खानदान में उसका रुतबा क्या था, कोई यहां नहीं होगा। यहां पता चलेगा करके क्या आया है। अगर आमाल सही है तो मेरा रवैया सही होगा, आमाल सही नहीं तो मेरा कोई रवैया सही नहीं। लिहाजा उस कब्र की तैयारी हमारे आपको कर लेनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे लिए वो जन्नत का बाग बना दे और हम सब की मग़फ़िरत का ज़रिया बन जाए। हम जाएं तो खुदा ताला हमारे साथ दबोचने का मसला भी ना हो। हाँ, इतनी बात याद बता दूं, कब्र सबको दबोचेगी भाई, कब्र नहीं छोड़ने की किसी को भी, चाहे हजरत जी हो चाहे कोई हो, सबको दबोचेगी। उसका दबोचना एक तो इतना खतरनाक है कि एक पसली दूसरी पसली में ऐसे चली जाएगी, और दूसरा हजरत जी को दबोचना कुछ और है। जैसे कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत साद इब्न मुआद के जनाजे के सिलसिले में कहा कि जब उनका इंतकाल हुआ तो जनाजा उठा, और जनाजा उठा तो लोगों ने हाथ पर जनाजा उठाया, चारपाई उठाई, लेकिन चारपाई तो 2 हाथ ऊपर थी, लोगों से हाथ ही नहीं लग रहे हैं। कहने लगे या रसूलल्लाह ये क्या माजरा, तो हुजूर ने फरमाया था इhtazza अर्शुर रहमान बिमौती साद, साद के मरने पर तो रहमान का अर्श भी हिल गया, और इतने फरिश्ते शरीक हैं, इतने फरिश्ते शरीक हैं कि फरिश्तों ने जनाजा उठा रखा। और जिस वक्त कब्र में उतरे हैं, कब्र में उतरने के बाद दफना दिया गया, एकदम से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे दुआ करो। कब्र ने साद को दबोच लिया। अरे जिसके जनाजे पर रहमान भी का अर्श हिल गया हो, फरिश्ते जनाजा उठाए जा रहे हो, तो कब्र ने क्यों दबोच लिया? कब्र ने इसलिए दबोच लिया, कहते तो हैं कि हम मिट्टी को माँ नहीं कहते, लेकिन माँ भी है, हम खुदा नहीं कहते, माँ कहने में क्या हर्ज है। उसकी गोद में जाते हैं हम, इसी गोद में तो जाते हैं, कहीं और की तो नहीं गोद में जाते। वो एक ने कह दिया किसी से कि जी तुम लोग यहाँ की मिट्टी को माँ नहीं मानते, तो लेकिन वो पढ़ा लिखा नहीं था, बात पढ़े लिखे ठीक साफ सा जवाब दे देते हैं। कहने लगे माँ मानते हैं हम, खुदा नहीं मानते। माँ तो मानते हैं, माँ की तो पूजा नहीं होती, तो माँ से मोहब्बत होती है, पूजा नहीं हुआ करती। और हम तो तुमसे ज्यादा माँ मानते हैं, तुम जमीन को सिर्फ इतना कर लोगे, इतना कर लोगे, हमारा तो ये चेहरा जब तक इस माँ पर न टिक जाए हमारा सजदा ही अदा नहीं हो सकता।
और हमें तो अपनी माँ पर इतना भरोसा है कि हम मर के इसकी गोद में जाते हैं। तुम्हें तो खतरा है कि माँ के पास चले गए तो माँ पीटेगी बहुत, इसलिए गलतियां बहुत कर रखी है, इसलिए तुम पहले ही जला के छोड़ देते हो। तुम तो इसकी गोद में जाते हैं, कहीं और नहीं जाते दफन होने के लिए। तो इसलिए कि जब इंसान बनाने के लिए मिट्टी उठाई गई थी तो जमीन बहुत रोई थी, बहुत रोई थी, इसलिए कि वो जमीन का टुकड़ा, मिसाल के तौर पर अगर कोई ये कह दे कि भाई ये हाथी तो आग में जल रहा है, तू क्यों रो रहा है इधर से, एक उंगली आग में डाल दो तो मुंह से रोगे, आंख से इशारा देखोगे नहीं, पूरे जिस्म को तकलीफ होगी नहीं होगी। और तुम ये सोच लो कि उंगली को तकलीफ है, दूसरी उंगली कह दे मैं क्यों रोऊं, नहीं। तो जमीन का टुकड़ा है इंसान, तो जमीन का एक हिस्सा जल रहा है। तो इसलिए अगर नेक अमल करके आते हैं तो मोहब्बत में, प्यार में दबोच लेती है, मोहब्बत में सीने से जैसे लगाते हैं इस तरह दबोचती है। और अगर गुनाह करके आया है या कुफ्र करके आया तो ऐसे दबोचेगी गुस्से में कि पसलियां टूट जाएंगी। तो ज़ग़्ता क़ब्र तो सबके साथ होगा, लेकिन वो बड़ा प्यारा होगा जब कहीं बाहर से बच्चा आए, मुद्दतों के बाद आए, कामयाब होकर आए, माँ और बाप सीने से लगाए, वो मंजर बहुत प्यारा है। और वो मंजर जिसके अंदर दबा दबा करके और ऊपर से कोलू चलाने की बात हो रही हो तो वो मंजर क्या, वो तो बस पसे मंजर ही है, उसमें तो खत्म ही हो जाएगा। तो कब्र मोहब्बत में भी दबोचेगी। अल्लाह करे हमें तो मोहब्बत में दबोचे। उम्मीद है खुदा की ज़ात से बच जाओ, लेकिन बुरे से काम से खुदा ताला हमारे आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। मालीन अलबला अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख़्ताना। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। फंसुरना या मौलाना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। फंसुरना या मौलाना अलल क़ौमिल मुफ़सिदीन। फंसुरना या मौलाना अलल क़ौमिल मुफ़सिदीन। फंसुरना या मौलाना अलल क़ौमिल ज़ालिमीन। या मुग़ीस अग़िसना या मुग़ीस अग़िसना या मुग़ीस अग़िसना। या हबीबु हब्बिबना या हबीबु हब्बिबना। या वदूदु वद्दिदना या वदूदु वद्दिदना। या अल्लाह, रात का आखिरी हिस्सा है, आप भी या अल्लाह साथ में कहिए, या अल्लाह या अल्लाह। अर्रहमानु या अल्लाह, अर्रहीमु या अल्लाह, अल करीमु या अल्लाह, अल हकीमु या अल्लाह, अल हलीमु या अल्लाह, अल हलीमु या अल्लाह, अस्समीउ या अल्लाह, अल बसीरु या अल्लाह, अल खालिकु या अल्लाह, अल मालिकु या अल्लाह, अल कादिरु या अल्लाह, अल मुख्तदिरु या अल्लाह, अल कदीरु या अल्लाह। या अल्लाह,
अल अव्वल या अल्लाह, अल आखिर या अल्लाह, अल बातिन या अल्लाह, अल ज़ाहिर या अल्लाह, अल मुमिन या अल्लाह, अल मुहैमिन या अल्लाह, अल मुही या अल्लाह, अल मुमीत या अल्लाह, अल कवी या अल्लाह, अल कवी या अल्लाह, अल मुख्तदिर या अल्लाह, ला इलाहा इल्ला अंता, ला इलाहा इल्ला अंता, सुब्हानक इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता, सुब्हानका इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता, सुब्हानका इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह या अल्लाह, ला इलाहा इल्ला अंता, या रहमान या रहीम या करीम या लतीफ लिमा यशा, ओ फालुल लिमा युरीद, ओ खालिक, ओ मालिक, ओ सबके दाता और रोजी देने वाले और रब्बे जुल जलाल, इस वक्त रात का ये पहर मुझ गुनहगार, सियाकार, बदकार, अल्लाह सदावार एतराफी मुजरिम के जरिए, अल्लाह इसकी जुबान जो आपकी आता उसके जरिए, अल्लाह ये तमाम लोग इस वक्त अपने गुनाहों की माफी चाहते हैं। अल्लाह माफ फरमा, ओ मालिक माफ फरमा, ओ खालिक माफ फरमा। हम गुनहगार हैं, हम सियाकार हैं, हम बदकार हैं, हम मुजरिम हैं, मौला मुजरिम है, एतराफी मुजरिम है। ओ अल्लाह माफ फरमा, ओ परवरदिगार माफ फरमा, ओ जमीन वाले माफ कर दीजिए, ओ आसमान के मालिक माफी के फैसला फरमा, ओ फिजाओं हवाओं वाले माफ कर दीजिए, ओ जमीन से गल्ला उगाने वाले माफ कर दीजिए, ओ मुझे जिस्म देने वाले माफ फरमा, ओ मुझे पैर की कुव्वत देने वाले माफ कर दीजिए मौला, ओ मुझे हाथ देने वाले माफ कर दीजिए, ओ मुझे चेहरा देने वाले माफ कर दीजिए, मुझे कान देने वाले माफ फरमा। ते कान भी तेरे, मेरी आंख भी आपकी, मेरा जिस्म भी आपका, मेरी जान भी आपकी, मेरे औलाद भी आपकी, मेरे माँ बाप भी आपके, ये ईज़ा क़ारिब भी आपके, ये तमाम लोग आपके, चरिंद परिंद आपके, उलमा सुलाहात क़ियाबरार आपके। ओ बब हम गुनहगार इस वक्त अपने गुनाहों की माफी चाहते हैं, अल्लाह माफ फरमा, ए मौला माफ कर दीजिए, अल्लाह माफ कर दीजिए। तुझे वास्ता तेरी खुदाई का, तेरी किबरियाई का, तेरी अजमत का, ए पाक परवरदिगार, हम अपने गुनाहों को याद करके अल्लाह इस वक्त कुरान का वास्ता लेकर आए हैं। इन मदरसों में पढ़ने वाले उन मासूम बच्चों की जुबान से निकलने वाले तेरी सिफात अल्फाज अल्लाह नाम रहमान रहीम का वास्ता लेकर आए हैं। अल्लाह उस्ताद की मेहनत का वास्ता लेकर आए जो फजर में अजान से पहले ही बच्चों को उठाकर उन बच्चों की मासूम जुबानों से तुझे रहमान पढ़वाता है, तुझे रहीम कहलवाता है। अल्लाह उसका वास्ता ले लीजिए। ये सब उसके अल्लाह उन बच्चों के पढ़ने में मदद करते हैं। अल्लाह तुझसे मांगने के लिए जाग कर इस वक्त बैठे हैं। मेरे मौला हम गुनहगार हैं, सियाकार बदकार हैं। अल्लाह बदकार मुजरिम है, बहुत खताएं हैं इलाही, तेरी कदर हमसे ना हो सकी। आप आवाज लगा रहे हैया अल सलाह हैया अल फलाह, मैंने तवज्जो ना की। हम जिना में लगे रहे, बेहयाई में लग गए। ओ जमीन वाले
अगर तू जमीन को हुक्म देता, जमीन फट पड़ती हमें निगल जाती। आसमान को कह देता, आग का गोला बरस कर हमारे जिस्म को तहे बाला कर देता। ओ अल्लाह, मेरे जिस्म ही को अगर आप कह देते, मेरा जिस्म टुकड़े टुकड़े हो जाता। तेरी जमीन पर ओ अल्लाह, तेरे आसमान के नीचे तेरी नाफरमानी में करता रहा। मेरे मौला, तू कितना हलीम है, कितना गफ्फार है। तूने मुझे सजा ना दी, मुझे मोहलत दे दी। मेरा बंदा तौबा कर लेगा, मेरा बंदा मांग लेगा। तूने हमारे लिए रमजान का महीना दे दिया। आ मेरे बंदे, मांग ले। रोजाना आप ऐलान करते हैं, है कोई मांगने वाला मैं उसको अता करूं, है कोई मगफिरत चाहने वाला मैं मगफिरत चाहूं। और अब तू तो मजबूर नहीं था ना, तुझसे तेरी खुदाई में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तू चाहे पूरी दुनिया कुफ्र पर मुब्तला हो जाए, लेकिन अल्लाह तो अपने बंदों से बहुत प्यार करता है। हमसे गुनाह हो जाती है तो कहां जाएंगे मौला, तेरे अलावा कोई दर नहीं है। ओ बेसहारों के सहारा, हम तेरे हबीब की उम्मत में हैं, तूने ही अल्लाह में भेजा है। इस वक्त तेरे हबीब की उम्मत मशरिक से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक अपने गुनाहों की सजा भुगत रही है। बेसहारा है, कोई हमारा नहीं है। ऐ रब, तू भी नाराज हो गया और उठे खुदा मान जाइए ना। चटाइयों पर बैठकर तुझे खुदा तुझे रब मान रहे हैं। हमने आपको देखा नहीं, लेकिन आपके अलावा हमारा कोई है भी तो नहीं परवरदिगार। किस दर पे जाएंगे? दुनिया का भिखारी दुनिया में कहीं पेट भर लेगा। हमारा दरवाजा तो सिर्फ आपका दर है। अल्लाह, आपके अलावा कहां जाएंगे? आपके अलावा किसी को खुदा माना भी नहीं। और अल्लाह, ये वादा भी है, आपकी तौफीक से जब तक जान में जान है, जिस्म रहे या खत्म हो जाए, तेरे अलावा किसी की पूजा नहीं करेंगे, किसी के सामने सर नहीं झुकाएंगे। ओ जमीन व आसमान वाले रब, हमारे इस मुल्क में अमन व अमान पैदा फरमा। अल्लाह, अमन अमान पैदा फरमा, मोहब्बत पैदा फरमा, उल्फतें पैदा फरमा। अल्लाह, अमन और शांति पैदा फरमा। ए पाक परवरदिगार, आपसी भाईचारा नसीब फरमा। अल्लाह, तेरे ही बंदे हैं सब, तूने ही पैदा किया। अल्लाह, हिदायत अता फरमा। हिदायत मुकद्दर में ना हो अल्लाह, शर से हम सब की हिफाजत फरमा। शरीरों के शर से, जालिमों के जुल्म से हम सब की इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। माल और जान की हिफाजत फरमा। खेत और कार की हिफाजत फरमा। बीमारों को शिफा अता फरमा। बेरोजगारों को रोजगार नसीब फरमा। अल्लाह, बे औलादों को औलाद अता फरमा। मखरूज के कर्ज की अदाई के असबाब मुहैया फरमा। तमाम मकातिब की हिफाजत फरमा। मदारिस की हिफाजत फरमा। हमसे खताएं हैं अल्लाह, हमसे बहुत खताएं, रात दिन गुनाह है, गुनाह है। अल्लाह, कभी तो ये जिस्म बेकाबू हो जाता है। ए रब्बे जुल जलाल, मोहलत दे देना। अल्लाह, आप बहुत मोहलत देते हैं। बिला तौबा के अल्लाह दुनिया से मत ले जाना। ये दुनिया की जिंदगी बिलाखिर किसी ना किसी तरह कट ही जाएगी। आपसे रहमत की उम्मीद है अल्लाह। अगर जहमत भी हुआ, तेरा अजाब तो बहुत सख्त है मौला, कब्र का अजाब ही बहुत सख्त है। अल्लाह, जब दुनिया से ले जाना, इतनी दुआ तो मान लीजिए मेरे मौला, हमें दुनिया में माफ करके ही उठाना। आपकी सजा बहुत सख्त है, आपकी पकड़ बहुत सख्त है, आपकी आग बहुत गर्म है, आपका अजाब बहुत सख्त है, वो सांप और बिच्छू बहुत सख्त है। अल्लाह, हम तो दुनिया की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते। उस वक्त खून के आंसू रोएंगे, आंखों में आंसू बाकी नहीं रहेंगे। तेरे हबीब ने कहा था, ए लोगो रो लो, अगर रो ना सके तो रोने की शक्लें बना लो। अल्लाह, हमने शक्लें सी बनाई हैं। अल्लाह, इन्हीं को कबूल कर लीजिए ना। बहुत सौ के आंसू भी निकले, अल्लाह इनको कबूल कर लीजिए परवरदिगार। हम तौबा कर रहे हैं अल्लाह, इस तौबा की गवाही ये स्टेज भी है, ये उलामा भी है, ये चटाइया भी है, ये सामियाना है, इस मदरसे के दरो दीवार है, जहां तक आवाज जा रही है सब हमारी गवाही में है। हम तुझसे माफी चाहते हैं परवरदिगार। और ओ मजमे के घेरने वाले रहमत के फरिश्तों, तुमसे भी दस्त बस्ता दरखास्त है, हमारे रब से जाके सिफारिश कर देना कि तुम्हारे बंदे रात के औक़ में जाग कर गुनाह बहुत थे, लेकिन आप ही को रब मानकर
आपसे अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं, जन्नत की तलब करते हैं, जहन्नम से पनाह मांगते हैं। ओ फरिश्तों, तुम खुद कहते भी हो हमारी दरखास्त ले जाना, रब से सलाम कह देना, हमारे गुनाह की माफी का सिफारिश कर देना। ओ अल्लाह माफ कर दीजिए। कुरान के एक एक लफ्ज का वास्ता ले लीजिए, अपने प्यारे हबीब का वास्ता ले लीजिए, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता ले लीजिए, हुजूर के चेहरे अनवर का वास्ता ले लीजिए, अल्लाह हुजूर के खानदान का वास्ता ले लीजिए, हुजूर की बेटी का वास्ता ले लीजिए, हुजूर के चचा का वास्ता ले लीजिए, अल्लाह हुजूर के पेट पर बनने वाले पत्थर का वास्ता ले लीजिए, अल्लाह हुजूर के पैरों पर लगने वाली धूल का वास्ता ले लीजिए, मेरे हबीब के नालेन का वास्ता ले लीजिए, और ला उस खून का, उस जख्म का वास्ता ले लीजिए जो ताइफ में, ओहद में बहा। ओ ला, ओ मेरे प्यारे मालिक, ओ मेरे प्यारे खुदा, ओ हम सब के प्यारे महबूब, ओ रोजी देने वाले, ओ हमें गोयाई देने वाले, ओ कुव्वत देने वाले, हमें ईमान देने वाले, ओ मेरे प्यारे रब, तू बहुत सुनता जानता है, तू समीओ बसीर है, तू अलीम व खबीर है, हम सब की हालत को जानता है। अल्लाह माफ का फैसला कर दीजिए, हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह इन दुआओं को अपने प्यारे हबीब महबूब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े अपने फजल व करम से कबूल मंजूर फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।